हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे होंगे और यूपी पीसीएस की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। 2-3 क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। अगर हम इसको बिना पढ़े चले गए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस होता है। इसलिए लास्ट मोमेंट पर मैं प्रकृति कपूर आपके लिए लेकर आई हूँ ये बजट। तो बजट का एक पार्ट, एक पोर्शन हम कवर कर चुके थे, ये एस्पिरेशनल इंडिया, दैट इज महत्वाकांक्षी भारत। तो इसको हमने पूरा का पूरा लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। आज हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, जिसे आर्थिक विकास कहा जाता है। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं, बात करते हैं आर्थिक विकास के बारे में और देख लेते हैं कि सरकार ने इस बजट में आर्थिक विकास के लिए क्या क्या किया है। तो उद्योग, व्यापार, नीति और निवेश की अगर हम बात करें तो इस वर्ष उसके लिए 27,300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये जो आवंटित राशि होती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए, तो इसको हमें याद रखना पड़ता है। तो उद्योग, व्यापार और निवेश, तो उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज, व्यापार यानी कि ट्रेड और निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट, इसके लिए 27,300 करोड़ रुपीस की राशि दी गई है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत देखा जाए तो 5 नई स्मार्ट सिटीज बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि उद्योग, व्यापार और निवेश के तहत कितने की राशि आवंटित की गई है? तो 27,300 करोड़। तो ध्यान रखें 27,300 करोड़, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें स्मार्ट सिटी की, तो कितनी नई स्मार्ट सिटी बनेगी इस बार के बजट के हिसाब से? तो आंसर है 5। सरकार मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग के निर्माण को बढ़ावा देने वाली है। यानी कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं उनकी पैकेजिंग को स्पेशल तरीके से करी जाएगी, बट हमारे लिए उतना रिलेवेंट नहीं है जितना रिलेवेंट हमारे लिए ये दोनों पॉइंट था। 4 सालों तक नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। तो अगर हम बात करें तो विश्व भर में हमें जो है ये कोशिश करनी है कि हम टेक्निकल टेक्सटाइल में आगे बढ़े और हम जो है उसमें अपना नाम कमाएं और उससे पैसे कमाएं। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है। तो टेक्निकल टेक्सटाइल एक ऐसा वर्ड है जिसमें कुछ कपड़ों का इस्तेमाल, कुछ खास प्रकार के कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। वो कपड़े जो गाड़ी में लगते हैं या मेडिकल एड्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह में। तो ये कपड़े अभी तक हम खुद उत्पादित नहीं कर पाते थे, तो हम इसे अमेरिका से मंगवाया करते थे, अमेरिका से आयात करते थे। लेकिन हमें 4 सालों के अंदर अंदर अपने आप को टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के तहत बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हम ये कपड़े का उत्पादन खुद से करने लगे। तो पूरे के पूरे बजट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात अगर हम करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो भूल ही मत जाइएगा बिल्कुल। निर्विक योजना। निर्विक योजना है क्या? तो निर्विक योजना बेसिकली निर्यात को बढ़ाने के लिए, निर्विक है ना, यानी कि निर्यात विकास, ध्यान रखिएगा, निर्यात विकास के लिए है। और ये 5 साल में 30 लाख करोड़ तक के निर्यात का टारगेट रखती है। तो आपको पूछा जा सकता है कि निर्विक किस चीज के लिए है, तो आपको बताना होगा कि निर्यात को बढ़ाने के लिए। और कितने साल का टारगेट दिया गया? 5 साल का टारगेट। और क्या करना है? 30 लाख करोड़ रुपए तक के निर्यात को बढ़ाना है। बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे आधारभूत संरचना या संरचना कहते हैं, तो इसमें परिवहन संबंधी सुविधाओं के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। परिवहन आप समझते हैं क्या होता है? जो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होता है। तो परिवहन के लिए कितना? 1.7 लाख करोड़ रुपीस। तो 1.7 लाख करोड़ रुपीस परिवहन के लिए दिए गए हैं। तो उद्योग, व्यापार और निवेश के लिए 27,300 करोड़ रुपीस। कितनी स्मार्ट सिटी? 5 स्मार्ट सिटी। निर्विक, निर्यात को बढ़ाने के लिए 5 साल में 30 लाख करोड़। परिवहन संबंधी 1.7 लाख करोड़। पावर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, पावर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर 22,000 करोड़ रुपए, 22,000 करोड़ रुपए। तो ये क्या है कि एक योजना थी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है या प्रोजेक्ट, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जिक्र किया गया था, जिसमें सरकार ने ये बताया है कि 103 लाख करोड़ रुपए के तहत 6500 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि पावर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कितना पैसा दिया गया है? 22,000 करोड़ रुपए। परिवहन के लिए 1.7 लाख करोड़, पावर एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 22,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात करी गई है, जो कितने कितने लंबा होगा? 9,000 किलोमीटर का।
हाईवे बनाने हैं, 12 हाईवे प्रोजेक्ट रखे जाएंगे 2000 किलोमीटर लंबा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बनाना है, कब तक बनाना है? 2023 तक बना देना है, वर्ष 2023 तक। तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पढ़ी। पहला, उद्योग व्यापार और निवेश के लिए 27,300 करोड़ रुपए। स्मार्ट सिटी कितनी? 5। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल में हमको आगे बढ़ना है, 4 सालों में ये काम करना है। निर्विक योजना में हमें निर्यात को बढ़ाने के लिए 5 सालों में 30 लाख करोड़ रुपए तक का निर्यात करने का टारगेट दिया गया है। परिवहन में 1.7 लाख करोड़, पावर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी में 22,000 करोड़ रुपए, और ये भी बताया गया कि 6500 प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है जिसमें 103 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर कितना लंबा? ये 9000 किलोमीटर। हाईवेज 12 प्रोजेक्ट हाईवेज के चल रहे हैं 2000 किलोमीटर, और 2023 तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की बात करी गई है। रेलवेज के बारे में भी बात करते हैं। तो रेलवे में कुल कितना पैसा दिया गया है? ये 72,216 करोड़ रुपीस इस वर्ष रेलवे को दिए गए हैं। 27,000 किलोमीटर की लंबाई तक पटरियों का विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। इलेक्ट्रिफिकेशन कितनी लंबी, कितने किलोमीटर? 27,000 किलोमीटर। 150 तेजस जैसी प्राइवेटाइजेशन करने की बात है ना? तो ट्रेनें, जो प्राइवेट ट्रेनें हैं तेजस जैसी, वो कितनी ट्रेनें? 150 ट्रेनें। उड़ान स्कीम के तहत 100 एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य है। कितने एयरपोर्ट? 100 एयरपोर्ट। प्रीपेड स्मार्ट मीटर है ना, अगले 3 सालों में स्मार्ट मीटरिंग यानी कि मेजरमेंट मीटरिंग जो है स्मार्ट तरीके से होगी। नेशनल ग्रिड योजना के तहत, इस योजना के तहत 27,000 किलोमीटर तक गैस पाइपलाइन को बढ़ाने की बात करी गई है। और अंतर्राष्ट्रीय सराफा एक्सचेंज या बुलियन एक्सचेंज जो कि गुजरात की गिफ्ट सिटी में लाया जाएगा। तो बुलियन एक्सचेंज में क्या होगा? यहाँ पर गोल्ड एक्सचेंज होगा, ये है ना, गोल्ड वगैरह का एक्सचेंज होगा। तो इससे जो है हमारे गोल्ड के प्राइजेस पे अच्छा असर पड़ेगा। जैसे कि शेयर बिकते हैं बाजार में, वैसे ही गोल्ड बिकेगा, इसका एक अलग से मार्केट बनेगा। रेलवे के लिए 72,216 करोड़। कितनी पटरियों का विद्युतीकरण? 27,000 किलोमीटर लंबाई तक की पटरियों का। तेजस ट्रेनें कितनी? 150। उड़ान स्कीम के तहत एयरपोर्ट कितने? 100। नेशनल गैस ग्रिड योजना के तहत कितना किलोमीटर तक? पहले पिछले साल ना ये 16,200 किलोमीटर था, जिसको इस बार 27,000 किलोमीटर तक गैस लाइन। और अंतर्राष्ट्रीय सराफा योजना या फिर एक्सचेंज, इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये गुजरात की गिफ्ट सिटी में खोला जाएगा। ठीक है। नई अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर एक नया डेटा सेंटर पार्क। तो आप सोच रहे होंगे डेटा सेंटर पार्क क्या होता है। देखो, आपके मोबाइल में बहुत सारा डेटा हो जाता है, तो आप सोचते हैं क्या करें, तो आप कहाँ स्टोर करें? SD कार्ड में कर दें कि हार्डवेयर खरीद लें, या फिर हार्ड ड्राइव खरीद लें। इसी तरीके से जो बड़ी बड़ी कंपनीज का डेटा है उसको स्टोर करने के लिए डेटा सेंटर बनाया जाता है। तो डेटा सेंटर जो है यहाँ पर बनाने की बात करी गई है। भारत नेट कार्यक्रम, तो नेट आप समझते हैं ना, नेट नहीं चल रहा है या नेट चल रहा है, नेट अच्छा चलता है नेट बुरा चलता है, इंटरनेट की बात हो रही है। तो 1 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ना है, जिसके लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 1 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ना है, जिसके लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और क्वांटम टेक्नोलॉजी के तहत 8,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में इतनी ही चीजें आती हैं। थर्ड क्वेश्चन को मैं बहुत जल्द, आई होप कि आज ही थर्ड क्वेश्चन को भी कवर करूंगी, जिससे कि आपका जो बजट है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। तो एक बार अगर आप इसको रिवीजन करना चाहते हैं तो एक बार इसे रिवाइज करिए। उद्योग व्यापार और निवेश के लिए 27,300 करोड़। स्मार्ट सिटी नई बननी है 5। 4 सालों में नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के तहत हमें जो है ग्रो करना है। निर्यात विकास का काम 5 सालों में 30 लाख करोड़ का टारगेट। परिवहन संबंधित 1.7 लाख करोड़ रुपए। पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी 22,000 करोड़ रुपए। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत 6500 प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसमें 103 लाख करोड़ रुपए दिया जा चुका है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक कॉरिडोर की, तो कितना लंबा? 9,000 किलोमीटर। हाईवेज कितने बनने हैं? 12। और कितना लंबा बनना है? 2,000 किलोमीटर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे 2023।
रेलवेज के लिए 72,216 करोड़ रुपीस। कितनी पटरियों का, कितनी लंबी पटरियों का विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन, 27,000 किलोमीटर तक। कितनी तेजस जैसी प्राइवेट ट्रेनें, 150 ट्रेनें। उड़ान के तहत कितने एयरपोर्ट, 100 एयरपोर्ट। प्रीपेड स्मार्ट सिटीज का, स्मार्ट मीटर का काम 3 सालों में। नेशनल गैस ग्रिड योजना 27,000 किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछाने का काम, 27,000 किलोमीटर। तो 27,000 किलोमीटर दो हो गया, देखो एक तो नेशनल गैस ग्रिड योजना हो गई और यहाँ पर पटरियों का विद्युतीकरण, दोनों ही 27,000 करोड़ है, सॉरी 27,000 किलोमीटर है। इस योजना के तहत गैस लाइन बिछाई जाती है। इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज कहाँ पर, गुजरात की गिफ्ट सिटी में। तो आई होप आपको ये चीज़ जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक चीज़ और यहाँ पर एक पेज रह गया है, डेटा सेंटर बनाना है और इंटरनेट के तहत 6,000 करोड़ रुपए 1 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना है, और क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए 8,000 करोड़। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आई होप आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी चल रही होगी आपके इसकी पीसीएस की। तो इस बार आपका पीसीएस ज़रूर निकल जाए, इसलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।